अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आज हम प्रीपोजिशन में पढ़ने जा रहे हैं टू का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल और टू वर्ड्स का इस्तेमाल। कहाँ पर टू को इस्तेमाल करें, पहले टू को पढ़ लेते हैं। देखिए टू का पहला यूज़ होता है डायरेक्शन, मंजिल। जैसे आप कराची जा रहे हो तो कराची आपकी मंजिल है, ठीक है। आप हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद आपकी मंजिल है। तो जहाँ कहीं भी डायरेक्शन होगी वहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम टू को। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू कराची, तो यहाँ पर देखें टू कराची आपकी मंजिल है, टू इस्तेमाल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है आपकी, इसके लिए इस्तेमाल हमने किया टू को। टू का दूसरा इस्तेमाल होता है इन्फिनेटिव। मैंने बाकी वीडियोस के अंदर भी इन्फिनेटिव के बारे में बताया है कि टू के बाद वर्ब जब आती है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके साथ उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे टू गो, टू टेक, टू प्ले वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू गिव यू, अब देखिए टू के बाद यहाँ पर वर्ब आ गई, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो टू का एक इस्तेमाल इन्फिनेटिव के अंदर भी होता है। थर्ड इसका इस्तेमाल होता है टाइम, वन पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शी विल टीच यू, वो आपको पढ़ाएगी कब से कब तक? 8 से 9 तक। तो यहाँ पर टाइम की लिमिटेशन है, तो जब भी कभी लिमिटेशन होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होगा, तब भी इस्तेमाल हम करते हैं टू का। बहुत सारे इसके टू के यूज़ होते हैं, पर ऑन द बोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वो यही होते हैं। उसके बाद चौथा इसका यूज़ होता है एज एन ऑब्जेक्ट। टू को हम एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा आई गेव द कीज़, मैंने चाबियाँ दी, किसको दी? अदनान को दी। तो यहाँ पर टू एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है। तो टू का इस्तेमाल डायरेक्शन में, इन्फिनेटिव में, टाइम में और एज एन ऑब्जेक्ट भी होता है। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं सरफेस, कोई सतह हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। पहले याद रखें कभी भी प्रीपोजिशन उर्दू के साथ नहीं पढ़ें कि मैं, पर वगैरह ऐसे नहीं पढ़ें। लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए हुए हैं कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। वो भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। अब ऑन का पहला यूज होता है सरफेस को देखकर, सतह को देखकर। जैसे मैंने कहा कि पेन जो है वो चेयर के ऊपर पड़ी है, पेन जो है वो चेयर के ऊपर पड़ा है, सॉरी। तो अब देखें यहाँ पर द पेन इज ऑन द चेयर, चेयर यहाँ पर सतह है कोई जिसके ऊपर आपका पेन पड़ा हुआ है। तो सतह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसको? ऑन को। और डे के लिए इस्तेमाल हम करते हैं ऑन को एग्जैक्टली। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे, आई वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे, आई वॉज बोर्न सपोज दैट। जैसे आप जिस दिन में पैदा आप हुए वो लगाते जाएं। जैसे मैंने लिखा अली वॉज बोर्न ऑन मंडे। उसके बाद डेट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं ऑन को। जैसे आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें पढ़ाया, कब पढ़ाया? 8 जनवरी को मैंने उसे पढ़ाया था। तो डेट को देखकर भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्हीकल्स, जितनी भी आपकी व्हीकल्स हैं, पर उसमें मखसूस हैं, सब नहीं, कुछ मखसूस हैं, उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एरोप्लेन, बस, और आपका एरोप्लेन, बस, ट्रेन, इनके साथ भी हम, शिप के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑन। आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द एरोप्लेन, आई एम ऑन द ट्रेन। तो इनके साथ ऑन इस्तेमाल होता है, इन नहीं होता। अदरवाइज कार के अंदर है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आई एम इन द कार, ये याद रखिएगा। उसके बाद डिवाइसेस, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, जैसे आई एम वॉचिंग अ मैच ऑन टेलीविजन, आई एम वॉचिंग अ मैच ऑन सेलफोन वगैरह वगैरह। जितनी भी आपकी डिवाइसेस होंगी उनके लिए इस्तेमाल हम करते हैं किसको? ऑन को। उसके बाद टू वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टू वर्ड का और टू का डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू कराची, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कराची, दोनों सही जुमले हैं। तो फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप टू लगाते हो, इट मीन्स कि जहाँ आप जा रहे हो वो स्पेसिफिक है, आप वहीं जाओगे और कहीं आप नहीं जाओगे। पर जब आप लगाते हो टू वर्ड्स, इट मीन्स कि आपकी मंजिल श्योर नहीं है, आप कहीं और भी जा सकते हैं। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू कराची, तो हो सकता है कि आप हैदराबाद में स्टे कर जाएं और आप कराची ना जाएं। तो जहाँ पर आपकी मंजिल बिल्कुल पक्की हो कि मैं वहाँ जाऊँगा तो लगाएं टू, और जहाँ पर श्योरिटी नहीं है वहाँ पर लगाएं आप टू वर्ड्स। क्लियर? ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।